आइए इस वीडियो में हम बैलेंसिंग के कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेते हैं और समझते हैं कि बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं। तो हमें अब जो दूसरा एग्जांपल दे रखा है वो है KClO3 गिव्स क्या है KCl प्लस में O2। तो ये जो KClO3 है वैसे इसका नाम जो है पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है। तो वैसे बैलेंसिंग में हमने नाम का कोई यूज़ नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ ये है पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। और ये हमारा जो पोटेशियम क्लोरेट है ये डिकम्पोज हो रहा है और डिकम्पोज होके क्या फॉर्म कर रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड और साथ ही साथ ऑक्सीजन। अब हमने इसे बैलेंस करना, तो वही अब हमने बैलेंस करते हैं। तो हम पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या बना लेंगे, टेबल, और उस टेबल से हम फिर ये देखेंगे कि किसके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो हमने यहाँ जो है लिखा क्या, तो एलिमेंट कौन कौन से यहाँ पे हमने एलिमेंट लिए और फिर नंबर ऑफ एटम्स इन इस साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड मतलब हमारा रिएक्टेंट साइड, और सेम वैसे ही नंबर ऑफ एटम्स इन किस साइड आ जाएगा RHS, तो RHS हमारा प्रोडक्ट साइड है। तो अब इसमें हमें जो एलिमेंट दिख रहा है, एक तो हमें वो पोटेशियम दिख रहा है, ठीक है। तो एक जो एलिमेंट हमें दिख रहा है वो कौन है, पोटेशियम। अब इसके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड अगर आप देखें तो 1 है, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड भी अगर आप देखें तो 1 है, ठीक है। अब जो है दूसरा जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्लोरीन है। याद रखिएगा वो L स्मॉल लेटर है, तो मैंने बता रखा है C अलग और L अलग नहीं है, स्मॉल लेटर है तो वो एक ही एलिमेंट के सिंबल का पार्ट होता है। तो यहाँ जो है क्लोरीन है, और क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 1 है, और क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं, 1 है। अब तीसरा जो हमारा एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड देख लीजिए 3 है, तो ये 3 O के नीचे लिखा है, तो इसे आप Cl या K के नहीं बोलिएगा। तो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3 है, और प्रोडक्ट साइड अगर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स देखे जाए तो कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो अब ये हमें जो है इस इक्वेशंस में किस एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमने यहाँ बैलेंस करना है, तो हम जब इसे बैलेंस करेंगे तो देखा जाए K और Cl के नंबर ऑफ एटम्स तो ऑलरेडी जो है वो इक्वल है, बस हमें जो बैलेंस करना है वो किसे करना है, तो ऑक्सीजन को। पर मैंने आपको पहले भी कहा है कई बार ऐसा होता है किसी एक एलिमेंट को बैलेंस करने जाते हैं तो दूसरे अनबैलेंस हो जाते हैं, तो फिर हमें उसे बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ देखा जाए ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम्स 3 है और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड 2 है। हमने कोई नंबर मल्टीप्लाई करके इन्हें इक्वल करना है, पर 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, और इस तरीके से अब इसमें बैलेंस कैसे करें, तो वैसी कोई वैल्यू हम चेक करेंगे जो 2 के टेबल में भी आए और 3 के टेबल में भी आए। तो यहाँ पे अगर 6 की अगर हम बात करें तो 2 3 जा 6 होता है और 3 2 जा 6 होता है। तो अगर हम, ठीक है, अगर हम रिएक्टेंट साइड जहाँ ऑक्सीजन है उसे अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, ठीक है, हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से, तो ये भी 6 बन जाएगा। और प्रोडक्ट साइड जो ऑक्सीजन है उसे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन अकेला नहीं है, इस पूरे कंपाउंड पोटेशियम क्लोरेट के अंदर है, तो पूरे के आगे जो कोफिशिएंट है वहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऐसा हमने कर दिया। और जो प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड देखा जाए तो ऑक्सीजन ये रहा, तो इसे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा करते ही क्या चेंजेस आ गए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन देख लीजिए, 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। और प्रोडक्ट साइड भी 3 2 जा ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 6 हो गए। तो ये तो हो गया बैलेंस। पर हुआ क्या, ये 2 इस K के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इस Cl के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो K के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, तो K के अब नंबर ऑफ एटम 2 1 जा 2 कितने हो गए, 2 हो गए। और ऐसे ही क्लोरीन के भी नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ जो है चेंज क्या आ गया, K के नंबर ऑफ एटम्स और Cl के नंबर ऑफ एटम चेंज हो गए। प्रोडक्ट साइड में हमने ऑक्सीजन के आगे 3 लगाया था, उसके कारण इस KCl में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ऑक्सीजन बैलेंस है, अब हमें K और Cl को बैलेंस करना है। तो पोटेशियम की अगर हम बात करें तो
प्रोडक्ट साइड 1 है और रिएक्टेंट साइड क्या है 2, तो प्रोडक्ट साइड जहाँ भी K है उसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। और Cl भी वैसे ही कंडीशन में है, प्रोडक्ट साइड 1 है और रिएक्टेंट साइड 2 है, तो इसे भी क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। पर अच्छी बात यह है कि K और Cl एक ही कंपाउंड के अंदर है, ये देख लीजिए आप। तो K और Cl एक ही कंपाउंड के अंदर है, तो 2 बारी 2 मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने एक बारी यहाँ पे अगर 2 लगा दिया, ठीक है, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे करते ही अब आप चेक कर सकते हैं पोटेशियम के भी एटम्स 2 हो गए और क्लोरीन के एटम्स भी कितने हो गए 2, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, आप आखिरी में जब भी आप बैलेंस कर ले एक बार आप फाइनल इक्वेशन को देख के चेक कर लीजिएगा। देख लीजिए 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन के एटम और 2 3 जा 6 ऑक्सीजन और 3 2 जा 6 एटम। तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन क्या कर ली, बैलेंस कर लिया। अब एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, आप उसे सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो हम एक थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें हमने ले लिया, मान लीजिए हमने लिया H2 प्लस में O2 और हमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है H2O। ठीक है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो H2O। तो जो हमें इक्वेशन गिवन है वो ये रही, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन और देन वाटर इज फॉर्म। ठीक है, अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो अब इसे हमने जो बैलेंस करना है तो इसके लिए भी हमने सेम वैसे पहले टेबल बनाना। और एक चीज़ और है, कई बारी क्या होता है कोई इक्वेशन हमें गिवन होती है और वो याद रखिएगा ऑलरेडी बैलेंस होती है, तो इसीलिए ये टेबल बना के जब हम नंबर ऑफ एटम्स किसी भी रिएक्शन के लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ऑलरेडी बैलेंस है, पहले से ही बैलेंस। और पता चला हम मेहनत करते गए, नंबर्स मल्टीप्लाई करते गए और बैलेंस इक्वेशन को ही दोबारा से हमने फिर बैलेंस कर दिया। तो इसलिए मेहनत जो हमारी वेस्ट ना हो उसके लिए हम क्या है, ये टेबल हमारी काफ़ी हेल्प करता है। और इसमें जो है हमें पहले ही पता चल जाता है कि हाँ, कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो एलिमेंट्स के इक्वल है कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने जो है इसमें जो है नंबर ऑफ एटम्स चेक कर लेने हैं कि किस एलिमेंट के किस साइड कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइए, एलिमेंट कौन कौन सा है, तो एक हमें हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, और इसके रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें तो 2 दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 2 लिख दिया। और प्रोडक्ट साइड इसके एटम्स की बात करें तो वो भी हमें यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, हो गया। अब जो है हमने दूसरा जो एलिमेंट है वो हमारे पास ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड कितने दिख रहा है 2, तो ये 2 हो गया। और प्रोडक्ट साइड अगर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स की हम बात करें, नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स क्या है, रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट साइड कितने हैं 1। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये अभी बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन के एटम्स इक्वल है लेकिन जो है ऑक्सीजन के एटम्स इक्वल नहीं है। तो अब इसमें ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड कितना है 1। तो प्रोडक्ट साइड जहाँ भी ऑक्सीजन है अगर उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा करते ही क्या हो जाएगी, जो इक्वेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसे कर लेना है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको फिर बता दूँ कि आप ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि इसके नीचे ऐसे 2 लिख दिया और कहा कि देखो जी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन के भी देख लो आप 2 है और ऑक्सीजन के भी देख लो आप 2 है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। ऐसे करने से जो गलती क्या है वो आप समझिए। पहले था हमारे पास H2O, ठीक है, पहले था हमारे पास H2O, तो यहाँ पे ये वाटर है, पर जब हमने कंपाउंड बना दिया H2O2 तो ये H2O2 अब कंपाउंड ही चेंज हो गया, ये वाटर थोड़ी ना है, ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसीलिए कहा जाता है नंबर ऑफ एटम्स जो भी होंगे वो आगे कोफिशिएंट जहाँ होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है जी, तो अब जो है इसमें हम क्या करेंगे, हमने 2 मल्टीप्लाई करना है, तो जो 2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे कंपाउंड के आगे होगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसे करते ही क्या होगा, तो रिएक्टेंट साइड तो कोई एटम्स में चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के क्या हो गए 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के आप देखिए अब 2 2 जा कितने हो गए
4। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स अब कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये आ गया। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो हमारा अनबैलेंस हो गया। तो अब इसे बैलेंस करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 है और प्रोडक्ट साइड क्या है, 4। तो रिएक्टेंट साइड हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो हाइड्रोजन आप देखिए रिएक्टेंट साइड ये रहा, इसके आगे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। अब चेक करते हैं कि बैलेंस हो गया है कि नहीं हो गया। तो जैसे ही हमने इस पर 2 मल्टीप्लाई किया, वो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड कितने हो गए हैं, तो 4 हो गए। ठीक है, आप देख लीजिए। और प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं, 4 है। अब रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2 हैं। तो इस तरीके से ये जो है हमारे लिए क्या आ गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये एक तरीके से क्या हो गया है, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, उन्हें आप बैलेंस करके फिर मुझे भेजिएगा कि ये सही किया है कि नहीं आपने, फिर मैं चेक कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं और कुछ बैलेंसिंग के और क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ताकि अगर कुछ कन्फ्यूज़न या कुछ आपको डाउट्स हैं तो वो भी आपके क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो ये आप सामने देख लीजिए, मैंने यहाँ पे बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन 4 मैंने इक्वेशन दे रखे हैं। आपको एलिमेंट्स पहचानने हैं, एक टेबल बनानी है, उस टेबल में एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड लिखना है और फिर बैलेंस करना है। ठीक है, करके भेजिएगा। कोई गलती होगी तो उसे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है इन्हीं 4 जो है एग्जांपल्स को या क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और फिर आपका जो है कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा।